हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। बटेंगे तो कटेंगे, यह नारा भले ही आज कल सुर्खियों में हो, लेकिन 1300 साल पहले हम बटे थे और कटे थे और उसके बाद लगातार हम बढ़ते रहे और कटते रहे। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि अरब आक्रमण 711 ईस्वी में भारत पर हुआ था। यह भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण था। 711 ईस्वी में उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तब सिंध के ब्राह्मण नरेश ताहिर के साथ निरुन के बौद्ध गवर्नर और भिक्षुओं ने विश्वासघात किया था। कुछ अन्य जातियों ने भी राजा दाहिर के साथ धोखा किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत भूमि में इस्लाम का यह आक्रमण सफल हो गया और उसके बाद सदियों तक भारत विदेशी आक्रामकों से लहूलुहान होता चला गया। उस युद्ध में सिंध के अलावा बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा भी अरब आक्रमणकारियों के कब्जे में चला गया था और हिंदू शासन का सूर्य हमेशा के लिए वहां अस्त हो गया। यह जो कुछ मैं कह रहा हूं वह चचनामा में वर्णित है और चचनामा के अनुसार निरुन के बौद्ध समुदाय ने इस आक्रमण में दाहिर का विरोध किया और कासिम का स्वागत किया था। बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम को शहर में प्रवेश करने में मदद की और रणनीतिक जानकारी दी थी। इसी बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को भी देखिएगा जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। सबसे पहले चचनामा के बारे में बता देता हूँ। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे अली बिन हामिद बिन अबी बकर कूफी ने 13वीं शताब्दी में लिखा था। यह मूल रूप से अरबी में लिखा गया था और बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध और बलूचिस्तान पर अरब विजय का वर्णन करता है और खासतौर पर 711 ईस्वी में राय राजवंश और बाद में शिवा राजवंश के पतन का उल्लेख है। शिवा राजवंश आज के बलूचिस्तान में था, जबकि राय राजवंश राजा ताहिर का राजवंश था। चचनामा का शाब्दिक अर्थ है चच की कहानी, और जहां चच राय राजवंश का एक शासक था जिनके पुत्र थे राजा दाहिर। चचनामा में चच राजवंश या राय राजवंश के शासकों में खासतौर पर चच और उनके बेटे दाहिर के शासन का वर्णन मिलता है। यह राजवंश 5वीं से 7वीं शताब्दी तक सिंध और बलूचिस्तान में शासन करता था और हिंदू धर्म से जुड़ा था और ब्राह्मण वंश से ये राजा थे। शिवा राजवंश का हालांकि चचनामा में सीधा उल्लेख कम है और यह राजवंश राय राजवंश के बाद के शासकों का रहा है। चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम का भी उल्लेख है और उन्हें एक युवा और कुशल सेनापति के रूप में चित्रित किया गया है जिसने 17 वर्ष की आयु में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसमें तत्कालीन हिंदू समाज, उनके धार्मिक रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना का भी उल्लेख है। इनमें कई मंदिरों जैसे देवल के सूर्यवंश और हिंदू शासकों की प्रशासन प्रणाली का भी उल्लेख है। इसके साथ ही अरब शासकों की नीतियों जैसे जजिया कर और गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार की भी इसमें पूरी दास्तान लिखी गई है। चचनामा में बलूचिस्तान, विशेष रूप से देवल और मकरान क्षेत्र का भी उल्लेख है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि चचनामा में पक्षपातपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें हिंदू शासकों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया है, जबकि मुस्लिम आक्रांताओं को बहादुर और वीर योद्धा के तौर पर उनका वर्णन किया गया है।
चचनामा में राजा दाहिर को, जो कि राय राजवंश के अंतिम शासक थे, उनको सिंध और बलूचिस्तान का एक शक्तिशाली हिंदू राजा बताया गया है। चचनामा में राजा दाहिर के राजवंश को ब्राह्मण राजवंश बताया गया है और ये कहा गया कि यह हिंदू धर्म से गहराई से जुड़ा था। उनकी कहानी साहस, युद्ध और हार से भरी है। चचनामा में राजा दाहिर की 2 बेटियों सूरज देवी और परमाल देवी की वीरता और बलिदान का भी वर्णन मिलता है। इस पर वैसे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। चचनामा में हिंदू मंदिरों का भी उल्लेख है, खासतौर पर देवल के सूर्य मंदिर का, और जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र था, जिसे अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूट लिया था। और राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच यह 711-12 का युद्ध अलौर की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह तब सिंध की राजधानी थी। अलौर आज के पाकिस्तान के रोहरी के पास है और यहीं पर यह निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। चच राजवंश को लेकर इस पुस्तक में कहा गया है कि चच राजवंश की स्थापना चच बिन सिलायज ने की थी, जो 7वीं शताब्दी में सत्ता में आया था। इस राजवंश का प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत यही पुस्तक है और इसमें इसको ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि चच ने राय साहसी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी से विवाह करके सत्ता हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने राय राजवंश को उखाड़ फेंका और स्वयं शासक घोषित अपने को कर लिया था। इस कारण चच राजवंश को ब्राह्मण राजवंश के रूप में माना जाता है, क्योंकि चच और उनके वंशज ब्राह्मण मूल के थे। चच ने हिंदू धर्म और वैदिक परंपराओं को बढ़ावा दिया और उनका शासन ब्राह्मणवादी सिद्धांतों पर आधारित था। चच राजवंश ने 632 ईस्वी से 712 ईस्वी तक सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा, बटेंगे तो घटेंगे। चचनामा के अनुसार राजा दाहिर को अलौर की लड़ाई में धोखा दिया था, उनके साथ विश्वासघात किया था। विशेष तौर पर निरोन और अन्य क्षेत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था और खुलकर साथ दिया था। इतिहास की पुस्तकों में जयचंद का तो उल्लेख जरूर किया जाता है, लेकिन राजा दाहिर को धोखा देने वाले बौद्ध भिक्षुओं पर इतिहास की पुस्तकें मौन हैं। निरुन यानी आज के पाकिस्तान के हैदराबाद के पास का एक महत्वपूर्ण शहर था, जहां बौद्ध समुदाय का प्रभाव था। चचनामा के अनुसार निरुन के बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय नेताओं ने मोहम्मद बिन कासिम का समर्थन किया था। जब कासिम की सेना निरुन पहुंची तो वहां के बौद्ध समुदाय ने दाहिर के खिलाफ विद्रोह किया और अरब सेना को शहर में प्रवेश करने में मदद की थी। चचनामा में उल्लेख है कि बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम को रणनीतिक जानकारी दी और शहर के रक्षकों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया था, और इसके कारण भी इसमें बताए गए हैं। संभवतः बौद्ध समुदाय ताहिर के शासन से असंतुष्ट था, संभवतः इसलिए भी क्योंकि यह ब्राह्मण राजवंश था, लेकिन प्रमुख कारण यही था कि राजा दाहिर के साथ बौद्धों ने धोखा किया था, विश्वासघात किया था। चचनामा में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बौद्धों ने कासिम के साथ सहयोग करके शहर के द्वार खोलने में मदद की और कुछ मामलों में अरब सेना को रसद सहायता प्राप्त की। यह विश्वासघात दाहिर की सेना के मनोबल को तोड़ने और उनकी रक्षा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण था। चचनामा में एक विशिष्ट उदाहरण है कि जहां बौद्ध भिक्षुओं ने कासिम को बताया कि दाहिर की सेना सिंधु नदी के किनारे तैनात है, जिससे अरबों को नदी पार करने की रणनीति बनाने में सफलता मिली थी। इसी तरह यह भी कहा गया है कि चचनामा में कि बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय नेताओं ने कासिम को शहर की रक्षा प्रणाली और दाहिर की सैन्य रणनीति के बारे में जानकारी दी थी। तब बौद्धों को ब्राह्मण नरेश अच्छा नहीं लगा था और इस्लामी आक्रमणकारी कासिम अच्छा लगा था। लेकिन समय का खेल देखिए कि हिंदू तो आज भी वहां बचे हैं, लेकिन बौद्ध पूरी तरह से नष्ट हो गए। बौद्धों के इस विश्वासघात का नतीजा यह हुआ कि दाहिर की सेना कमजोर हो गई और अरबों को प्रमुख शहरों में आसानी से जीत मिलती चली गई। इस विश्वासघात से दाहिर की सेना का मनोबल टूट गया था। इस तरह बौद्ध समुदाय की सहायता ने अरबों को सिंध और बलूचिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की थी।
चचनामा में बौद्ध भिक्षुओं को सामणी या श्रवण के रूप में संदर्भित किया गया है। तब सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र में बौद्धों के कई मठ थे, अन्य सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक केंद्र भी थे। इन मठों में संस्कृत बौद्ध ग्रंथों जैसे सूत्र और अभिधम्म का अध्ययन और संरक्षण किया जाता था। मीरुन में एक बौद्ध मंदिर का उल्लेख चचनामा में है, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने बाद में नष्ट कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद बना दी थी। बौद्ध समुदाय में भिक्षु और गृहस्थ दोनों शामिल थे। भिक्षु मठों में रहते थे और व्यापारियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते थे, जबकि गृहस्थ समुदाय मठों को दान और समर्थन करता था, जिन्हें किया उनको अधिकार मिल गया था। लेकिन बाद में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मीरुन के बौद्ध मंदिर को अरब आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद बना दी गई थी। 8वीं शताब्दी बीतते बीतते तक बौद्ध मठों का आर्थिक और धार्मिक प्रभाव आज के पाकिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र में कम हो गया था। कई बौद्ध व्यापारी इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, क्योंकि धिम्मी कर और तीर्थ यात्रा कर उनके लिए बोझ थे। 12वीं शताब्दी आते आते भारत की तरह पाकिस्तान और बलूचिस्तान में लगभग विलुप्त हो चुका था। इस तरह एक बार फिर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका उदाहरण 1300 साल पहले भी था। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।